सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके में नशेड़ियों ने एक ही रात 2 प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह क्षतिग्रस्त प्रतिमा देख लोगों में हड़कंप मच गया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, सीओ भदोही अशोक मिश्र, शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस आनन फानन में क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक कराते हुए नशेड़ियों की तलाश में जुट गई थी। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की बात पूरे इलाके में तेजी के साथ फैल गई थी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के पिपरी व अस्ती गांव का है। अस्ती में चौरा माता मंदिर व पिपरी में हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किए जाने का मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। हनुमान प्रतिमा में चांदी की आंख लगी हुई थी, जिसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय परिसर में मौजूद चौरा माता मंदिर को भी खंडित किया गया था। सुबह पूजा पाठ के लिए पहुंचे लोगों ने देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया था। देखते ही देखते मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरी व अस्ती में प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पिपरी निवासी लालजी बनवासी व वाराणसी के चोलापुर नोहिया निवासी गोविंद बनवासी नामक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि अस्ती के प्राथमिक विद्यालय के अंदर मौजूद मंदिर में चौरा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिसे खंडित किया गया है। इसी तरह लगभग 1 किलोमीटर दूर पिपरी में खुले में हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इन दोनों नशेड़ियों ने इस प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया था। इन दोनों नशेड़ी बनवासियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती में चौरा माता की प्रतिमा व पिपरी में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किए जाने के मामले को लेकर भारी पुलिस फोर्स दोनों स्थानों पर पहुंच गई थी। मौके पर खुद पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल दल बल के साथ पहुंचे थे। ज्ञानपुर ब्लॉक के जियनपुर में बदहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत के लिए गुहार लगाते लगाते थक चुके ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। गड्ढा युक्त बदहाल सड़क में ग्रामीणों ने धान रोपकर प्रदर्शन किया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के जियनपुर ग्राम सभा के सारीपुर से होकर जियनपुर तक जाने वाला मार्ग पिछले काफी समय से बदहाल होकर गड्ढे में तब्दील हो गया है। 2012 में इस सड़क की मरम्मत हुई थी, तब से आज तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने कई बार सांसद, विधायक व प्रधान से भी गुहार लगाई है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। गड्ढा युक्त बदहाल सड़क से राह चलना दुश्वार हो गया है। बारिश में तो यह सड़क पूरी तरह झील बन गई है। नाराज ग्रामीणों ने गड्ढा युक्त झील बनी इस सड़क में उतरकर धान रोपकर विरोध प्रदर्शन किया है और सड़क मरम्मत की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में छोटेलाल यादव, संतलाल यादव, मनदीप यादव, जिलेदार यादव, कपिल शुक्ला आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के माधोरामपुर पावर हाउस के पास रेलवे ट्रैक पर 30 वर्षीय विक्रम बिंद नामक युवक घायल हालत में पाया गया है। विक्रम बिंद अविवाहित है तथा मजदूरी का काम करता है। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। गोपीगंज के माधोरामपुर निवासी विक्रम बिंद के पिता मोनू बिंद ने बताया कि उसका बेटा सोमवार की सुबह 9 बजे घर से निकला था। सोमवार से ही परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार की सुबह वह घायल हालत में पावर हाउस के समीप रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। उसका दाहिना पैर टूटा हुआ है। हालांकि परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। परिजनों ने आशंका जताई है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय विक्रम बिंद किसी ट्रेन की चपेट में आ गया होगा।
हल्की बारिश के बाद एक बार फिर भदोही शहर में जल जमाव का कहर देखने को मिला है। कुछ ही देर की बारिश ने भदोही की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। भदोही नगर पालिका के नौसिखिए ठेकेदार व कमीशन खोरी का दंश अब भदोही की जनता झेलने लगी है, जबकि नगर पालिका परिषद भदोही ने शहर की बेहतर जल निकासी के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया है। मंगलवार को हुई बारिश से भदोही शहर का स्टेशन रोड, मोहल्ला जमुद, काजीपुर, मरियाद पट्टी जैसे मोहल्लों में भीषण जल जमाव देखा गया। लोग नगर पालिका परिषद की व्यवस्था को कोसते नजर आए। घंटों शहर भीषण जल जमाव की चपेट में रहा, लेकिन नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदार शहर वासियों की सुध लेने अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकले। भदोही शहरवासी पूर्व के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारियों के बेहतर कार्यों को याद कर अब की व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। मंगलवार को भदोही जिले के कई स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अबीर गुलाल उड़ाते हुए बप्पा की विदाई की गई। रौना के इनार गांव में सार्वजनिक मित्र मंडल द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां मंगलवार की शाम 4 बजे गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकाला गया था। प्रतिमा को ऊंच के बसही नहर में विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में अशोक कुमार, प्रेमचंद, राम टहल, राजकुमार आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के मूसीलाटपुर ब्रेकर के पास भी बाल गणेश पूजा समिति की ओर से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहां भी मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने जुलूस निकालकर उगापुर नहर में पूरे श्रद्धा पूर्वक के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया है। उसके बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर राम सुंदर राय, शेष कुमार राय, देवेंद्र राय, इंद्र प्रसाद राय, शिवम राय आदि मौजूद रहे। भदोही के नई बाजार में पति पत्नी का विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में जमकर जूतम पैजार हो गया है। पति और पत्नी के पक्ष से कुल 6 लोग घायल हुए हैं। विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में मारपीट से अफरा तफरी फैल गई थी। पंचायत में घायल हुए लोगों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। वाराणसी के चोलापुर निवासी दिलीप जायसवाल की पुत्री प्रियंका जायसवाल की शादी भदोही के नई बाजार लोहिया नगर निवासी संजय गुप्ता के पुत्र विनीत गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद पति पत्नी में अनबन हो गई। प्रियंका जायसवाल अपने मायके में रह रही थी। मंगलवार को पति पत्नी का विवाद सुलझाने के लिए नई बाजार में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में नई बाजार के लोहिया नगर निवासी संजय गुप्ता, नीलिमा गुप्ता, विनीत गुप्ता व वाराणसी के चोलापुर निवासी दिलीप कुमार जायसवाल, प्रियंका जायसवाल व प्रवीण जायसवाल घायल हो गए थे। उधर दोनों पक्षों ने भदोही पुलिस से शिकायत की थी। घायलों का इलाज भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग झिलिया पुल कट पॉइंट पर एक ट्रक व ट्रेलर में टक्कर हुई है। हादसे में तालीम खान नामक ट्रेलर का चालक घायल हो गया है, जबकि मौके से चालक ट्रक लेकर फरार हो गया था। प्रयागराज से एक ट्रेलर टाइल्स लादकर वाराणसी की तरफ जा रहा था। जैसे ही झिलिया पुल कट पॉइंट के पास ट्रेलर पहुंचा, तभी वाराणसी की ओर से एक बालू लदी ट्रक आ गई, जिससे दोनों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। उधर कट पॉइंट से हाईवे पर चल रही एक कार भी चपेट में आ गई थी। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रेलर का चालक तालीम खान घायल हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से घायल चालक को CSC गोपीगंज लाया गया था। उधर सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ यातायात निरीक्षक रईस अहमद भी पहुंच गए थे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार मंगलवार को अचानक भदोही शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गए। CSC परिसर में गंदगी व सीढ़ियों पर चिकित्सकीय उपकरण फैला देख डीएम ने CSC अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिलाधिकारी ने जायजा लेते हुए भर्ती मरीजों के परिजनों से वार्ता की है। दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी शैलेश कुमार CSC परिसर में नवनिर्मित 50 शैय्या फील्ड हॉस्पिटल का भ्रमण कर निरीक्षण करते हुए उसे जल्द से जल्द चालू कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने CSC अधीक्षक को फटकार लगाते हुए परिसर में साफ सफाई अभियान का निर्देश दिया है। कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भदोही में दहेज लोभी एक लड़के ने पहले युवती से प्यार किया, शादी रचाई, उसके बाद दहेज की मांग करने लगा। दहेज की मांग पूरा न होने पर युवती को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह पूरा मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के काजीपुर मोहल्ले का है। भदोही कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। भदोही शहर के जलालपुर निवासी स्वर्गीय मोबिन अंसारी की पत्नी रेहाना बानो ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक तहरीर देते हुए कहा कि उसकी पुत्री नाजरीन बानो को काजीपुर के रहने वाले मोहम्मद हलीम के पुत्र मोहम्मद अमन ने पहले अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी रचाकर काजीपुर में रहने लगा। शादी के कुछ ही दिन बाद दहेज में मोटरसाइकिल व 1 लाख नगद की मांग करने लगा। मांग पूरी न होने पर पति, सास, ससुर उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। एक दिन मारपीट कर छत से ढकेल दिया। घायल नाजरीन की मौत हो गई। रेहाना बानो ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। भदोही नगर पालिका की लापरवाही के चलते भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर के 2 कॉलोनी वासी पूरी तरह कैद हो गए हैं। इस कॉलोनी को जोड़ने वाला रास्ता नगर पालिका परिषद भदोही के ठेकेदारों की लापरवाही का भेंट चढ़ गया है। खोदकर छोड़ी गई सड़क पर राह चलना दुश्वार हो गया है। आए दिन स्कूली बच्चे, वृद्ध व महिलाएं गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इस रास्ते से बाइक व ई-रिक्शा तक आवागमन नहीं कर पा रहा है। बीमारों के लिए एम्बुलेंस तक भी इस रास्ते से आना जाना दुश्वार हो गया है। नाराज इलाके के लोगों ने लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया है। नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ हर तरफ गुस्सा फूटता जा रहा है, चाहे मामला साफ सफाई का हो या फिर नगर पालिका की लापरवाही का। भदोही के मर्याद पट्टी मामदेवपुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी तक जाने वाले रास्ते को खोदकर छोड़ दिया गया है। इस बारिश में दुश्वारियां काफी बढ़ गई हैं। कई महीने से खोदकर छोड़ी गई सड़क इलाके वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान की मांग की है। गोपीगंज के जंगलपुर गांव में राजमणि मौर्य की 75 वर्षीय पत्नी फुर्रा देवी सर्पदंश की शिकार हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। जंगलपुर गांव में फुर्रा देवी अपने मकान के बाहर टीन सेट में सोई हुई थी। रात 2 बजे नींद टूटी तो चारपाई से उतरकर टार्च लेने के लिए कमरे में जाने लगी, जहां कमरे में बैठे सर्प पर फुर्रा देवी का पैर पड़ गया, जिससे सर्प ने पैर में काट लिया। फुर्रा देवी ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी। परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर फुर्रा देवी की जान बचा ली है। मोड़ बाजार में जल जमाव से दुकानदार परेशान हैं। जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़कों की पटरियों व दुकानों के सामने भीषण जल जमाव हो गया है, जिससे व्यापारियों का व्यवसाय भी बर्बाद हो रहा है। मंगलवार को मोड़ बाजार के अनुज जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, मनीष गुप्ता, रतन यादव, रोशन मुदनवाल, गोलू व आशीष जैसे दुकानदारों ने बाजार में ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि मोड़ बाजार में नाला न होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों के पटरियों पर लगा रहता है, जिससे दुकानों तक ग्राहक नहीं पहुंच पाते हैं और व्यवसाय बर्बाद हो रहा है। दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए मोड़ बाजार में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को भदोही जिले में हुई बारिश के बीच कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए थे। पेड़ गिरने से घंटों आवागमन बाधित रहा। कहीं डायल 112 पुलिस तो कहीं वन विभाग की टीम पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से रास्ते में गिरे पेड़ों को हटाकर आवागमन बहाल कराया था। भदोही कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर भदोही मार्ग के मुसीलाटपुर गांव के पास सड़क के बीचों बीच एक पेड़ धराशायी हो गया था। विद्युत पोल भी पेड़ की जद में आ गया था। पेड़ गिरने से भदोही ज्ञानपुर मार्ग पूरी तरह ठप हो गया था। इसी तरह गोपीगंज के इब्राहिमपुर के पास सड़क किनारे लगा पेड़ गिर गया था। गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के इब्राहिमपुर सड़क किनारे लगा पेड़ गिरने से यहां भी काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम पहुंची थी। इसी तरह भदोही ज्ञानपुर रोड के बेतपुर गांव के समीप भी पेड़ गिरने से एक विद्युत पोल सड़क की ओर झुक गया था। काफी देर तक कोई विद्युत कर्मी नहीं पहुंचा था, जिससे वाहन चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसी तरह गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के सामने भी एक जंगली पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी।
विद्युत तार गिरने से इलाके की विद्युत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर निवासी प्यारेलाल गुप्ता ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि उनका बेटा आशीष गुप्ता अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी इलाके के कुछ युवक पहुंचे और गाली गलौज देते हुए उनके बेटे आशीष को मारपीट कर घायल कर दिया है। प्यारेलाल गुप्ता ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि पुरानी रंजिश में उसके बेटे को दबंगों ने मारपीट कर घायल किया है। घायल आशीष गुप्ता का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही जिले में पशु चोरों के हौसले बुलंद हैं। लगातार हो रहे पशुओं के चोरी से पशु पालकों की रात की नींद हराम हो गई है। भदोही कोतवाली इलाके के अभयनपुर उर्फ लखनपुर में एक ही रात 3 भैंस चोरी हो गई है। एक ही पशु पालक की एक साथ 3 भैंस चोरी होने से पशु पालकों में सनसनी फैली हुई है। भदोही के अभयनपुर उर्फ लखनपुर निवासी अभिषेक ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने घर के पास मॉडर्न स्कूल के बगल में भैंस बांधे हुए था। रात 12 बजे से 3 बजे के बीच उसकी तीनों भैंस चोरी हो गई है। अभिषेक के मुताबिक उसके तीनों भैंस की कीमत 2 लाख रुपए रही होगी। फिलहाल एक ही रात 3 भैंस की हुई चोरी से पशु पालकों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में मंगलवार को मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर आयोजित इस मानसिक स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने किया था। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं उपचार शिविर में कुल 150 मरीजों का उपचार किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर समीर उपाध्याय ने बताया कि माह के प्रत्येक मंगलवार को CSC परिसर में मानसिक OPD चलती है। वहीं शिविर में महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव पांडे ने मोबाइल की लत, अवसाद, मिर्गी, नींद की समस्या, तनाव के लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर अफरोज आलम अंसारी, डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, चीफ फार्मासिस्ट शिव प्रसाद यादव, वार्ड बॉय विनोद यादव, अन्वेश कुमार वर्मा, सुरक्षा गार्ड अफजाल अंसारी, राजनाथ मौर्य आदि स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मिल्की निवासी संधारी पाल, रामसागर पाल, दीनानाथ पाल, नागेश कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पूर्वज एक भूमि पर 50 साल से बसे हुए हैं। इसी भूमि पर एक कमरा बना हुआ है जिस पर गांव के ही एक व्यक्ति महिला को बहला फुसलाकर अपने नाम कराना चाहता है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लोगों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सुरियामा के भिखारी रामपुर चक वैदिक गांव निवासी अशोक पांडे ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के सरकारी जमीन पर एक बांस की कोठी मौजूद है जिस पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और बांस को बेचकर धन अर्जित कर रहे हैं। शिकायत के बाद लेखपाल से फर्जी झूठी रिपोर्ट लगवाकर मामले को ठंडे बस्ते में डलवा दिया जाता है। अशोक पांडे ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।